जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो है मोहतरमा उषा साठ। हाँ अच्छा, उषा कुशवाहा। माफ़ी चाहूँगा, ये मोहतरमा कुशवाहा जी है, मैं साठ बोल रहा था। तो आज उषा कुशवाहा जी की कहानी, उषा कुशवाहा जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। मैम, संक्षिप्त में आप अपना परिचय दीजिएगा पहले। राठौर जी धन्यवाद। मेरा नाम उषा कुशवाहा है, समाजवादी पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, सपा नेत्री। सपा नेत्री तो बहुत ताकत से बोलते हैं, आप तो बहुत धीरे बोल रहे हो। चलिए जी। उषा कुशवाहा, सपा नेत्री जी फैजाबाद से जी, और पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ जी। समाजवादी पार्टी की आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और आप कुशवाहा हैं और इस समय आचार संहिता लगी है उत्तर प्रदेश में जी। चुनाव सर पे है जी हाँ, ठीक है। डेट अनाउंस हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुनामी आ रही है। क्या बोले हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नाम पर सुनामी आ रही है और पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और ये आप लोगों का मानना है। मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। इसके ऊपर हम सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश नमक बांट रही है, चीनी बांट रही है, चना बांट रही है, चावल बांट रही है, गेहूं बांट रही है। जिनके पास छत नहीं है, लाखों लोगों को छत दे रही है। ऐसे में क्यों लगता है आपको कि लोग जो नमक खा रहे हैं वो नमक भूल जाएंगे और आपको वोट देंगे? टेल मी राइट नाउ। वो नमक नहीं खा रहे, वो कांच खा रहे हैं, उसमें बालू खा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्षेत्रों में प्रचार किया, तो उस प्रचार में मैंने देखा, लोगों ने मुझे बताया कि बहन जी इसमें नमक नहीं, नमक में कांच और बालू मिली हुई आ रही है। आप रिफाइंड की कह रहे हैं, रिफाइंड में केमिकल मिल के आ रहा है। गेहूँ चावल, ऐसे गेहूँ चावल है जिसमें काले गेहूँ ज़्यादा होंगे, चने भुने हुए मिलेंगे। और चावल आपको देखेंगे तो आप इसमें क्या नाम है, गेहूँ चावल चूहों की रेहड़ियाँ बहुत मिलती हैं। तो आप जनता को अनाज दे रहे हैं। भाई जनता का पैसा जनता में दे रहे हो तो कम से कम सही तरीके से दो ना। आप स्वयं नहीं दे रहे उसको नमक और क्या नाम तेल, गेहूँ चावल चना, आप स्वयं नहीं दे रहे। आप जनता का पैसा जनता में बांटें तो अच्छी तरह से दें, जिससे क्या नाम है गरीब जनता उसको खाए और कहे कहाँ आपने दिया। इससे अच्छा तो हमारी सरकार ने दिया था। कन्या विद्याधन दिया था 30,000 रुपये कन्याओं को। लैपटॉप वितरण किया था इंटर की बच्चियों को पास होने पर। और महिलाओं को क्या नाम युवाओं को रोजगार दिया था। वृद्ध पेंशन दी थी इन्हों को, महिलाओं को। और 102 नंबर एम्बुलेंस थी। और 100 नंबर पे महिलाओं की सुनने वाली पुलिस 15 मिनट में आ जाती थी हमारे दरवाजे पे। कहीं भी कोई भी फ़ोन करे 100 नंबर पे तो तुरंत 15 मिनट में पहुंचती थी। तो ये समाजवादी पार्टी की हैं सारी योजनाएं। इन्होंने क्या दिया? ये तो पहले भी मिलता था। आपने चुनाव की वजह से ये योजना की है कि हम गरीबों के लिए धन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और चने दे रहे हैं या नमक दे रहे हैं। कब तक? सिर्फ 5 मार्च तक, 10 मार्च तक। सिर्फ 10 मार्च के बाद क्या होगा ये तो हमारे अखिलेश भैया बताएंगे आप। अजी मैम, एक तीखा सवाल तो ले लीजिएगा। आप भूल नहीं बताना। अखिलेश जी ने तो मेट्रो ट्रेन भी चलवाई थी। हाँ, अखिलेश जी ने। आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। उसके बाद एक सवाल भी दूंगा मैं आपको। अखिलेश जी ने लखनऊ एक्सप्रेस वे भी बनवाया था। जी हाँ। उन्होंने लैपटॉप भी बंटवाए थे, ठीक है। उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। और जब अखिलेश जी की रैलियां होती थी तो ऐतिहासिक भीड़ होती थी। बुंदेलखंड की मैं समझता हूँ आप बुंदेलखंड को अच्छे से जानते हैं। बुंदेलखंड में जब रैली होती थी अखिलेश जी की तो लाखों लोग जाते थे। बहुत बड़ा हुजूम था। सुनिएगा, सवाल ले लीजिएगा। और जब चुनाव हुआ तो बुंदेलखंड में
अखिलेश यादव एक नहीं दो बार 0 पे सिमट गए। ठीक, विकास पुरुष होने के बाद जी 224 से 47 पे रह गए मैम। जी जी। ये बताइए ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ था, देखो परिवार में कुछ ऐसी विघटन हो गई थी, इस कारण जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे, उनके अन्य लोग भी थे, जनता भी उसमें पड़ गई थी कि हम क्या करें, लोग परिवार की लड़ाई की वजह से। लेकिन उसमें धोखा भी हुआ हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम का खेल खेला था, वो जनता भी इस चीज़ को जानती थी कि हम बटन दबाते हैं साइकिल का तो जाता है कमल के फूल में, उसका धोखा था। कोई हमें जनता ने धोखा नहीं दिया। आज जनता समझ गई है कि जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया है, उसके उनके मुकाबले कोई यूपी में विकास नहीं करा सकता। अच्छा, एक सवाल ले लीजिएगा, कट टू कट बोलिएगा ना। मुझे पता है कि आप लोग तो रटे बैठे हो और पूरी तरीके से एक सवाल करूंगा, लंबा बोलोगे। और ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, ईवीएम का खेल हुआ, अब चुनाव हो रहा है, अगर अब आपकी सरकार बनती है तो ईवीएम सही है? हमारी सरकार बनती है ईवीएम सही है। अगर आपकी सरकार बनी तो ईवीएम सही होगी ना? ये देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। और अगर आप हारते हैं तो ईवीएम खराब है। हो सकता है कोई आपने गेम खेला होगा। नहीं, अगर आप हारते हैं तो ईवीएम आपने भी देखा जिला पंचायत में, अभी आपने देखा जिला पंचायत का चुनाव हुआ जी, जिला पंचायत सदस्य सबसे ज्यादा हमारे बने जी, लेकिन आपने अधिकारियों को धमकाया, डराया, वो आपने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए, सत्ता का उसका लाभ उठाया आपने। आपको जानकारी है आपको कि आगरा में जी एमएलसी का जी पर्चा तक नहीं भर पाया था, बीजेपी का आदमी पर्चा छीन लिया गया था हाथ में। आपकी सरकार, किसने छीना था? आपकी सरकार में। आप क्यों आप ये आगे बोलोगे तो मैं और आगे बोलूंगा। ठीक है, आपकी सरकार में पर्चा छीन लिया था, एमएलसी का पर्चा नहीं बनने दिया था। कुछ कमी होगी इसका पर्चे में, इसलिए भरा नहीं। तो ये आपकी कमी होगी ना, इसलिए वोट नहीं डाल पाया। नहीं, हमारी कमी नहीं थी, धमकाया गया। ये तो आपने देखा होगा, अंदर रुचि यादव जी बाहर आई तो रोती हुई आई, उनके साथ हुआ धोखा। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। विकास के ऊपर जनता ने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है। सीटें कम जरूर हुई, विकास के ऊपर वोट तो दिया। वो आगे देखना आप 2022 कितने जिला पंचायत अध्यक्ष थे आपके जब आपकी सरकार थी? नहीं, वो तो देखो सत्ता में मैं बताता हूँ 63-64 थे। हाँ, ऐसे थे। तो भाजपा ने 4+ ले लिए ना, तो प्लस ले लिए भाजपा ने। तो वो आपने जैसा किया, आपको 4% का ब्याज लगा के वापस किया ना भाजपा ने ब्याज लगा के काम किया। जितना भाजपा में गुंडागर्दी उतनी हमारी में नहीं थी, उतने हमारी थी। नहीं, मतलब ना कुछ थी। मैं भी एक नारी हूँ, रात को जब प्रचार करके लौटती थी 11-12 बजे बच जाते थे, लेकिन कभी ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ है, मैं ओपन नहीं करना चाहूंगी, मेरे साथ भी हादसा हुआ। आज भी ऐसा समय है कि मैं FIR कराने जाऊँ तो मेरी FIR नहीं लिखी जाती है। लेकिन भाजपा सरकार में हमने देख लिया, हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, उसके साथ साथ जनता के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपकी अगर सरकार बनती है, जी हाँ, तो आप क्या क्या करेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि सवाल एक ऐसा सवाल है कैसे तो कोई भी समाजवादी बता देगा। अगर आपकी सरकार बनती तो आप क्या क्या देंगी महिलाओं के लिए? आप महिला हैं। देखिए, हमारी सरकार बनती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने आदेश किए हैं महिलाओं के लिए, पहले तो वो जनताओं के बीच आएगी। जो सुविधाएं उन्होंने बोला है कि हम ये सुविधाएं महिलाओं को देंगे, जैसे कि महिलाओं की सुविधा काफी महिलाओं के लिए बताइए। सबसे पहले तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी है उन्होंने, जनता के लिए बोला है, क्योंकि महिला ही गृहस्थी चलाती है, पुरुष सिर्फ कमा के लाता है, पत्नी को दे देता है कि लीजिए आप घर चलाइए। नहीं, महिला वाली बात है। ये बिजली का महिलाओं को सुनो, आप हमारी बात सुनो, महिलाओं को जब 10,000 रुपए व्यक्ति कमा के देता है पति उसका, तो उसमें से उसको अपने बच्चों को पालना है। नहीं, उसको से आपको बच्चों को भी पालना है, हमको बिजली का बिल भी भरना है। आज की डेट में बिजली का बिल कितना महंगा आ रहा है, कितने मतलब दरें बढ़ा दी है, कितनी दरें बढ़ा दी गई है, कितनी दरें बढ़ा दी है। मेरा सवाल सुनिए ना। जी हाँ, हम सुन रहे हैं आपकी बात, सवाल सुनिए। केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा कि मैं बिजली मुक्त करूंगा। जी हाँ। कांग्रेस आई, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, स्कूटी फ्री दूंगा। तो आपके नेताजी ने कहा कि मैं भी 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। यहाँ तुम मुझे वोट दो, मैं ये फ्री दूंगा। वो कह रहे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें स्कूटी फ्री दूंगा। वो कह रहे कि तुम मुझे फ्री दो, मैं तुम्हारी पूरी बिजली मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ एक स्कीम लगी है कि
मतलब कोलगेट के साथ ब्रश फ्री, साबुन के साथ 2 खरीदो तो और ये फ्री। तो क्या ये स्कीम के साथ क्या पब्लिक जानती नहीं कि स्कीम चल रही है? नहीं तो पब्लिक तो ये भी जानती, जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया है उतना विकास ना ही भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और ना ही आपकी बसपा पार्टी ने कराया है, ना ही आपकी कांग्रेस पार्टी ने कराया है। अगर आपको निगम का चेयरमैन बनाया जाता जी है, हाँ। निगम का चेयरमैन बनाया हमारे जाता यहाँ महानगर है, अरे मैडम सुनिएगा, आप बोलने से पहले सुनिए। अगर आपको सरकार में निगम का चेयरमैन बनाया जाता है तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आप तो बोलना शुरू कर देती सुनने से पहले। जब हमें पार्टी यदि बनाती है तो हम जो अधिकार हाथ में मिलेगा तो उस समय करेंगे। तो बताइएगा ना भाई, औरतें भी तो कमान हाथ में आएगी ना तभी तो हम करेंगे कुछ, बिना कमान के थोड़ी कर देंगे। अब आप सोचो कि आपने हमको पत्नी को घर में पैसा का पति कमा के ला के ना दे तनका, तो पत्नी घर कहाँ से चलाएगी? आप भैया घर चलाई कहाँ से चलाएंगी पत्नी? जब मेरे हाथ में कमान होगी तभी तो मैं चलाऊंगी। समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं देगी ये बताइए। आप महिलाएं, मैं तो महिलाओं के इससे पहले नहीं, पहले भी क्यों, आगे सरकार बनने दीजिए, करेगी। तो मतलब मैनिफेस्टो में आपके में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं है ना। तो आप बताइए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। महिलाओं के लिए देखो करेगी, महिलाओं के लिए उन्होंने बोल दिया कि सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए हम करेंगे, सरकार बनेगी तब करेंगे। आप क्या करेंगे ये पता नहीं। अभी हमारे यहाँ क्या नाम है घोषणा करेंगे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके बाद बताएंगे आपको। मैम ईमानदारी से बताइए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये बहुत ही इजी सवाल है और मैं टफ सवाल तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, सवालों के लिए तो जान ही जाता है। मेरे सवाल मेरी ऑक्सीजन है, सवाल नहीं पूछूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जी हाँ। ऐसा जो पार्टियां हैं जी, जब चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीएसपी की सरकार आए, चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे सपा की सरकार आए, आखिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृष्णा जनता को पड़ता है। लोग ये विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, इनको पेंशन, तनख्वाह, भत्ते इतने मिलते हैं। ऐसा ये क्या काम करते हैं जिसके लिए इनको इतनी सुविधाएं दी जाती हैं? बताइए नेताजी, क्योंकि आपको टिकट मिली तो आप भी विधायक बनेंगे। तो इस वजह से मेरा सवाल तो बस, ये कभी विधायक तो नहीं है, विधायक नहीं, अभी मैं विधायक नहीं, इस बारे में नहीं बता सकती। जब मैं विधायक बन जाऊंगी तब उसका जवाब दे सकती। अच्छा, 30 सेकंड में कोई ऐसा संदेश दीजिएगा जो देश के लिए और समाज के लिए बहुत हितकर हो। देश के लिए समाज के लिए हितकर तो जब ही हो सकता है कि नारी के हाथ में वो ताकत हो जो जनता के बीच जाके नारी कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही सटीक संदेश दिया है। वेरी वेरी थैंक्स मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।